तो दोस्तों जैसे कि हमने टना डायोड को भी बताया था उसी तरह जेना डायोड ले आए हैं। क्या लिखा है? जेना डायोड की विशेषता वक्र का अध्ययन करना। तो थर्ड ईयर में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल है ये और हर बार पेपर में लगभग फंस ही जाता है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल हम लोग आपको बताएंगे और अभी तक आपने इस प्रैक्टिकल को किया नहीं है या प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं किया तो इस वीडियो को देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग समेत बता रहा हूँ। भाई रीडिंग कोई नहीं देता, तो रीडिंग समेत मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कहीं भी आपको भटकना ना पड़े। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जेना डायोड का विशेषता वक्र का अध्ययन करना। सबसे पहले आपको उद्देश्य लिख लेना है, उसके बाद आवश्यक उपकरण में लिखना है जेना डायोड, मिली एमीटर, माइक्रोमीटर, वोल्ट मीटर, 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध तथा संबंधन तार। और अभी तक आपने टनल डायोड वाला नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, हमने बहुत सारी प्रैक्टिकल यहाँ सोल्यूशन बता दिया है। ठीक, उसके बाद आपका उपकरण का वर्णन आ जाएगा। तो जेना डायोड क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ यह पीएन संधि डायोड होता है। क्या होता है? पीएन संधि डायोड होता है जिसमें अशुद्धि की मात्रा साधारण संधि डायोड की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ पर जो अशुद्धि होती है वो अधिक होती है, साधारण संधि डायोड की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद क्या लग शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन साधारण ताप पर लगभग विद्युत विरोधी होते हैं। इनकी संयोजकता 4 होती है तथा साधारण ताप पर अर्धचालक परमाणु के बाहरी कक्षा में चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन अन्य पड़ोसी परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ सहयोग करके सहबंध बना लेते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा भाई, और यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है यहाँ पर क्या अबंध बना लेते हैं। उसके बाद जब इनमें 5 संयोजकता वाले परमाणु जैसे एंटीना, अर्सेनियम आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है तो बहुसंख्यक धारावाहिक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। लेकिन यदि शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले परमाणु जैसे एल्यूमिनियम, एंटीनियम आदि की अशुद्धि मिलाई जाती है तो बहुसंख्यक धारावाहक होल इलेक्ट्रॉन में रिक्तता उत्पन्न हो जाती है। इसे पी टाइप के अर्धचालक कहती है। एन और पी टाइप के दोनों तरह के अर्धचालक ने बता दिया। उसके बाद पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों को एक विशेष तकनीक द्वारा जोड़कर पीएन संधि डायोड बनाता है। अब कई बार बार के क्वेश्चन यहाँ पूछ लेते हैं कि पीएन संधि डायोड क्या है, तो पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को जोड़कर एक विशेष तकनीक का क्या बनाया जाता है? डायोड बनाते हैं, जिसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। जेना डायोड का संकेत वक्र में प्रदर्शित। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि भैया जेना डायोड क्या होता है। इस तरह से होता है आपका, देख लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर अग्रहविनीति और पश्चाविनीति में 2 चित्र बने हैं। तो अग्रहविनीति में यहाँ एम ई हो जाएगा, पीएन संधि डायोड हमने जोड़ लिया, भी हो जाएगा, आर एच होगा, के और ई बैटरी अग्रहविनीति में। पक्ष में क्या होगा? देखिए यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है, यहाँ क्या है आपका प्लस माइनस है। जहाँ जहाँ प्लस माइनस है वहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि पश्चाविनीति में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। थोड़ा सा पश्चाविनीति देख लीजिए। तो यहाँ पर जहाँ भी माइनस है वहाँ प्लस हो गया। यहाँ पर क्या था आपका? यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एम ए था, यहाँ म्यू ए हो जाएगा, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा प्लस माइनस करके सारी चीज़ें यहाँ पर आप 2 डायग्राम आपको बनाने हैं। उसके बाद फॉर्मूला देख लीजिए, आई इक्वल टू आई एस भी अपॉन एन ई की पावर एन वी टी माइनस 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ आई धारा हो जाएगी, आई एस सैचुरेशन करंट हो जाएगा, भी लगाया गया वोल्टेज, और लेमडा आदर्श गुणांक, और वी टी क्या हो जाएगा? थर्मल वोल्टेज। इस तरह से आपका सूत्र होगा। उसके बाद वही यहाँ तालिका 2 बनेंगी, एक अग्रविनीति में और एक पश्चाविनीति में। तो अग्रविनीति में क्या करना है? वोल्टेज भी लिख लेना है, मिलीमीटर आई लिख लेना है। सभी में भाई 0.25 से गुणा कर देना है। वोल्टेज में 17 में 0.25 से गुणा करेंगे 4.25 आ जाएगा। यहाँ 25 में करेंगे 0.25 से तो यहाँ 6.25 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 25 से फिर से करिए तो सेम सभी में करते हैं। देखिए 6.25, 6.105 यहाँ पर सभी में सेम है। इसी तरह क्या करेंगे? यहाँ 0.25 से 1 में करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, 2 में करेंगे 0.5, 3 में करेंगे 0.75, 4 में करेंगे 1 आ जाएगा, 5 में करेंगे 1.25 आ जाएगा। ठीक है, 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5, 7 में करेंगे तो 1.75 और 8 में करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, 2 आ जाएगा मतलब। और इसी तरह पश्चाविनीति में क्या करना? वोल्टेज और म्यू ए लेना है। यहाँ क्या लिया था? धारा। यहाँ क्या ले जाएंगे? माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ 1 2 3 1 से गुणा किया 0.5 में, फिर उसके बाद 2 से किया, फिर 3 से हमने रिपीट कर दिया, 3 से क्या कर दिया? सब में सेम कर दिया। लेकिन इसको हमने बदल दिया, यहाँ 5 कर दिया, फिर 10 से 35, 97, 55, 57, 60 इस तरह से गुणा की। तो भाई इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी सारणी है और विथ रीडिंग है, सही रीडिंग है भाई, ये कोई गलत रीडिंग आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। अब इसका सिद्धांत देख लेते हैं। सिद्धांत क्या लिखना है? यदि जेना डायोड के सिरों पर एक बैटरी इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि बैटरी के धनात्मक सिरा पी से तथा ऋणात्मक सिरा एन से, याद रखिएगा पी धनात्मक और एन ऋणात्मक है, जिसे अग्रविनीति कहेंगे, और धनात्मक सिरा से प्रतिकर्षित होकर पी क्षेत्र का होल संधि की ओर चलने लगता है। ठीक है, तथा इसी प्रकार ऋणात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होकर पी क्षेत्र के होल संधि की ओर चलने लगते हैं। इस प्रकार संधि से विद्युत चालन होने लगता है। जैसे जैसे डायोड पर सिरों पर विभवांतर बढ़ता है पर में धारा बढ़ती है। मतलब कि आपको बताना है कि विभवांतर बढ़ने पर धारा आपकी क्या होती है? बढ़ने लगती है। फिर आगे लिखा, लेकिन यदि बैटरी के धन सिरे से एन भाग में तथा ऋण सिरे से पी भाग में जोड़ा जाता है तो पी भाग के होल संधि से दूर तथा इसी प्रकार एन
भाग के इलेक्ट्रॉन संधि से दूर की ओर जाने लगते हैं। इसे उत्क्रम अभिनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रम अभिनीति। इसी प्रकार उत्क्रम अभिनीति में बहुसंख्या का बेसवाहक के कारण कोई धारा नहीं बहती, लेकिन पी भाग के अल्पसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन तथा एन भाग के अल्पसंख्यक धारावाहक होल संधि की ओर चलने लगते हैं, फिर जिसके फलस्वरूप संधि से बहुत कम धारा बहने लगती है। उत्क्रम विभव को बढ़ाने पर एक ऐसा मान प्राप्त होता है कि इससे थोड़ी ही अधिक विभव बढ़ाने पर धारा का मान यातायात तेजी से बढ़ने लगता है। इस विभव को भंजन विभव कहते हैं। जब एकदम से आपका मान बढ़ने लगता है तो उसका क्या कहते हैं? भंजन विभव कहते हैं। इसका कारण यह है कि संधि पर उत्क्रम विद्युत क्षेत्र बढ़ जाने पर संयोजी बंध टूट जाते हैं तथा बहुत अधिक संख्या में अवयव वाहक उत्पन्न हो जाते हैं। इस क्रिया को जेनर भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनर भंजन कहते हैं। अब ग्राफ में हम लोग लिख लेंगे कि भैया उपयुक्त प्रेक्षण सारणिकों की सहायता से एक ही ग्राफ पेपर के मध्य मूल बिंदु से विभव भी को एक्स अक्ष की ओर, धारा आई को ठीक y अक्ष की ओर ले गए हैं। अग्र अभिनीति में विभव धनात्मक एक्स अक्ष की ओर धनात्मक म्यू एम ए में धनात्मक है और y अक्ष की ओर लेते हैं, जबकि पक्ष अभिनीति में विभव ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर तथा धारा म्यू ऋणात्मक है। मतलब कि जो चीज़ आप लोग प्लस में लेंगे अग्र अभिनीति में लेंगे उसको पक्ष अभिनीति में सेम उल्टा कर देना। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ इस तरह से बनेगा। पहले यहाँ से थोड़ा बढ़ा है, फिर जीरो पे जाके फिर इस तरह से बढ़ा, मतलब यहाँ पर माइनस एक्स में और यहाँ प्लस एक्स में, इस तरह से है। यहाँ पे देख लीजिए 1 है, 0.5, 0.25, यहाँ 1, 2, 3, इस तरह से आपका पूरा ग्राफ बनना है। ग्राफ का भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। इस तरह हम आपको लिए बनाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में परिणाम लिख देना है। परिणाम में आप लोग चित्र में जेनर भंजन का अवलाक्षी वक्र प्रदर्शित है। इस तरह वक्र जब भी बनाए तो उसको प्रदर्शित है बस लिख दीजिए। और अगर आपको याद भी नहीं है तो प्रदर्शित लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन लिख दीजिए कि हाँ ग्राफ से स्पष्ट है कि अग्र अभिनीति में धारा अपेक्षाकृत अधिक एम ए की कोटि की है तथा जैसे जैसे डायोड पर आरोपित विभव बढ़ता जाता है धारा का मान भी बढ़ता जाता है। पक्ष अभिनीति में धारा अपेक्षाकृत बहुत कम म्यू की कोटि की है तथा डायोड पर आरोपित विभव बढ़ाने पर धारा का मान प्रारंभ में लगभग नियत है। तत्पश्चात एक नियत विभव जेनर भंजन विभव पर धारा का मान एकदम तेजी से बढ़ता है। उसको सावधानियां लिख लेंगे तो भाई लास्ट आपका सावधानियां क्या हो जाएगी कि अग्र अभिनीति में जेनर भंजन अग्र अभिनीति में डायोड का पी सिरा धनात्मक विभव से तथा एन सिरा ऋणात्मक से। पी धनात्मक और एन ऋणात्मक होगा तो अग्र अभिनीति में होगा। पक्ष क्या होगा भाई? उल्टा हो जाएगा। उत्क्रम उत्क्रम मतलब पक्ष, ठीक है। तो पी सिरा ऋणात्मक से और एन सिरा धनात्मक हो जाएगा। उसके बाद वोल्टेज तथा अमीटर, मिली अमीटर, ठीक है, माइक्रो अमीटर के प्लस सिरे के अंक सदैव बैटरी के धन सिरे से जोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? धन सिरे से जोड़ना चाहिए। डायोड से धारा अधिक समय पर प्रभावित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा डायोड अधिक गर्म हो जाता है। भाई डायोड गर्म नहीं होना चाहिए आपका। डायोड पर आरोपित विभव इसकी सुरक्षा सीमा के कम रहना चाहिए। जो भी आपको सुरक्षा सीमा दी है भाई इतने से ज़्यादा नहीं जाना, तो उससे कम ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको जेनर डायोड का पूरा प्रैक्टिकल बता दिया, विथ रीडिंग बता दिया, भाई डायग्राम बता दिया, सभी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और सभी की भाई प्ले लिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई, मैथ, फिजिक्स, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। और प्रैक्टिकल की भी यहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।